जय हिंद। लाइफ टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कुलगाम में आतंकी हमले में मारे गए 2 मजदूरों के परिजनों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी की गई जानकारी के मुताबिक सीएम उमर अब्दुल्ला ने कुलगाम में 2 मजदूरों की कायराना हत्या की कड़ी निंदा की है। मारे गए लोगों के परिवारों को सीएम राहत कोष से 10-10 लाख का अनुदान राशि देने का ऐलान किया है। ये जिला प्रशासन की तरफ से दी जाने वाली 6-6 लाख की तत्काल सहायता के अलावा होगी। सीएम उमर अब्दुल्ला ने पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है और भरोसा दिलाया कि सरकार इस मुश्किल समय में उनके साथ मजबूती से खड़ी हुई है। तो कुलगाम आतंकी हमले में मारे गए 2 मजदूर, तो बड़ा आतंकी हमला यहां पर किया गया। छत्तीसगढ़ के रहने वाले 2 मजदूरों को इस दौरान आतंकियों ने निशाना बनाया और इस बीच सरकार की तरफ से मदद का हाथ आगे बढ़ाया गया है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने मुआवजे का ऐलान किया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कुलगाम आतंकी हमले में 2 मजदूर जो थे वो मारे गए। इस बीच सीएम राहत कोष से 10 लाख मुआवजे का ऐलान जो है वो किया गया है। कुलगाम आतंकी हमले में दोनों मजदूरों की मौत हो गई है, बताया जा रहा था। तो देखिए, जम्मू कश्मीर के कुलगाम में पहलगाम जैसा आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने इस बार ईंट भट्टे पर काम कर रहे प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया। मजदूरों से नाम पूछे गए, फिर 2 हिंदू मजदूरों को समूह से अलग करके गोली मार दी गई। इस नापाक हमले में 2 मजदूरों की मौत हो गई। आतंकी हमले में मारे गए दोनों मजदूर दीपक रात्रे और भूपेंद्र छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। हमला कुलगाम से करीब 20 किलोमीटर दूर केलाम में हुआ। स्थानीय लोगों के मुताबिक 10 से 12 राउंड फायर की आवाज सुनी गई। आतंकियों ने हमले से पहले रेकी करके यह इलाका चुना था। घटना के समय वहां कई प्रवासी मजदूर मौजूद थे, लेकिन हिंदू सिर्फ यही दोनों थे। आतंकी हमले की खबर के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। वहीं पुलिस की गाड़ियां आतंकियों की तलाश में जुट गई है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमले को लेकर एलजी मनोज सिन्हा ने सख्त आदेश जारी किए हैं। मनोज सिन्हा ने सुरक्षा बलों को ऑर्डर दिया है कि आतंकियों की घेराबंदी कर उन्हें मार गिराया जाए। घटना के बाद सीआरपीएफ के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और आतंकियों की तलाश की जा रही है। आतंकी संगठन टीआरएफ ने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। तो एक बार फिर से नाम पूछकर इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद किस तरह से वहां पर चेकिंग अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। पहले पहलगाम में भी इसी तरह से आतंकी हमले को अंजाम दिया गया था और अब कुलगाम। तो इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ निर्मल सिंह पूर्व डिप्टी सीएम है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं सर लाइफ टाइम्स पर। और सर, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि पहले पहलगाम और अब कुलगाम, जिस तरह से तब हमला किया गया था आतंकियों की तरफ से और अब भी नाम पूछकर इस तरह की कायराना हरकत आतंकियों की तरफ से की गई, सर क्या कहा जा सकता है, क्यों ये बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? देखिए, पाकिस्तान का जो षड्यंत्र है भारत के अगेंस्ट, और जिस तरीके से वो कश्मीर में हिंदू मुस्लिम फसाद हो, किसी तरीके से ये मैसेज जाए, तो उसके लिए वो बार बार इसकी कोशिशें करता रहते हैं। अभी इसके साथ हम जो पीओजेके है वहां पर जो हालात बने हुए हैं आज, वहां पर जो है जिस तरीके से आज पीओजेके के लोग पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं। पाकिस्तान वहां पर जो है क्लिक कर रहा है, लगातार कई लोग मारे गए हैं। उससे भी ध्यान बटाने के लिए जो है पाकिस्तान का ये षड्यंत्र है और यहाँ पर वो जिस तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं, अभी उसके लोग जो है गिने चुने ही लोग जो हैं यहाँ पर बचे हुए हैं। आज लोकल रिक्रूटमेंट कोई हो नहीं रही है। वो पाकिस्तानी जो टेररिस्ट है जो यहाँ छुपे हुए हैं, जिसके पीछे आर्मी और ये अभी भी जुड़ के उनको फॉलो कर रहे हैं,
लेकिन कभी कभी उनको मौका मिल जाता है और चोरों की भांति आके, कायरों की भांति आके जिस तरीके से उन्होंने जो है मजदूरों को मारा, जो वो धर्म पूछ के मारा, ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। लेकिन वो यहाँ कामयाब नहीं होंगे। हमारे सुरक्षा बल जो है जल्दी उनको मार गिराएंगे, इसमें दो राय नहीं। सर लेकिन क्योंकि देखिए सरकार भी लगातार सर आतंकवाद के कमजोर होने का दावा करती है, जीरो टॉलरेंस की नीति की बात लगातार सरकार की तरफ से की जाती है, उसके बावजूद भी इस तरह के हमले बार बार हो रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। सर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए ये प्रॉक्सी वार है, ये प्रॉक्सी वार है। और प्रॉक्सी वार जो है, पाकिस्तान ने जो डायरेक्ट वार 3 से 4 लड़ाइयों में पाकिस्तान जो हारा, उसने अपनी जमीन खोई, पाकिस्तान टूटा। उसने एक नई स्ट्रेटजी, जब जियाउल हक था, जो जियाउल हक, उसने नई स्ट्रेटजी बनाई कि भारत की जमीन, भारत के लोग, और जिस तरीके से और यहाँ पर खून खराबा हो और भारत के ऊपर में ही इसकी लपरार की जो प्रॉक्सी वार जो लड़ी जाए, ये उसका हिस्सा है। और गुरिल्ला वारफेयर जिस प्रकार का, पहले तो उसने कोशिश की यहाँ पर जो है लोकल जो आतंकवादी थे उनको आज़ादी का, पाकिस्तान का झांसा देते हुए, और जब से 5 अगस्त 2019 को 370 टूटा, यहाँ पर जो है पूर्ण विलय हुआ। उसके बाद जिस तरीके से हालात बदले हैं, यहाँ पर आतंकवाद के ऊपर लगभग अंकुश है। इसी तरीके से अमरनाथ यात्रा बड़ी सफल चल रही है, इसी प्रकार से टूरिज्म आ रहा है। तो ये इससे पाकिस्तान की जो मंसूबे हैं वो फेल हो रहे हैं, ये एक मैसेज आ रहा है। लेकिन वो कभी ना कभी चोर जो है, कभी चोरी, आपने कितने भी पुख्ता आपने इंतजाम किए हैं, जिस प्रकार का यहाँ का टेरेन है, जो भौगोलिक स्थिति है, जिस प्रकार की जहाँ डेमोग्राफी है, कभी ना कभी वो कामयाब हो जाते हैं। और कुछ जैसे इस महीने में जो दूसरा इंसिडेंट है कुलगाम वाला, तो कभी ना कभी वो कामयाब होकर ये मैसेज देते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को भी देते हैं और दुनिया को देते हैं कि अभी हम हैं, अभी हम समाप्त नहीं हुए। बिल्कुल। अच्छा सर जरा ये भी बताइएगा कि हालांकि देखिए लगातार हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां हैं, वो अलर्ट मोड पर हैं। इस आतंकी हमले के बाद भी पूरा चेकिंग अभियान वहां पर चलाया जा रहा है। लेकिन सर मैं आपसे यहाँ पे समझना चाहूंगी कि क्या आतंकियों के स्थानीय समर्थन तंत्र को खत्म करने की रणनीति में कहीं ना कहीं कमी रह गई है, इस वजह से इस तरह के जो हमले हैं बार बार आतंकियों की तरफ से किए जा रहे हैं? देखिए जम्मू कश्मीर की जो डेमोग्राफी है, और 1,40,00,000 के लगभग लोग हैं कश्मीर में, जो है 60% से ज्यादा लोग, 70% से 60% लोग रहते हैं। उसमें कहीं ना कहीं उनके समर्थक हैं, अंडरग्राउंड भी हैं और ओवरग्राउंड भी है। बहुत से एक्शन जो है हमारी सरकार ले रही है, उनको पकड़ा जा रहा है, उनको नौकरियों से निकाला जा रहा है। लेकिन जो 30 साल की टेररिज्म है, और लगातार 1947 से लेकर जिस प्रकार से इलाहाबाद का यहाँ पर चल रहा है, कहीं ना कहीं जो आइडिया है वो जिंदा है। और पाकिस्तान का तो एक ही धंधा है, और उनके जो समर्थक है उनका एक ही धंधा है कि किसी तरीके से इस प्रकार का घटना करवा के एक मैसेज दिया जाए पे नहीं, यहाँ आतंकवाद समाप्त नहीं हुआ है। उसी के मद्देनजर जो है ये एक कोशिश करते हैं और पूरी वो जान लगा के इसमें लगे रहते हैं, लेकिन कभी कभी कामयाब हो जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं है, पुनः कोशिश पहले नहीं की होगी, लेकिन कभी कभी कामयाब हो जाते हैं। बिल्कुल सर, लेकिन सर जरा ये भी बताइएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है, पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई थी हमने देखा नहीं था कि किस तरह से ओजी वर्कर्स जो थे वो उनको लगातार ढूंढने की कोशिश हमारी एजेंसियों की तरफ से की गई, और गिरफ्तारियां भी बहुत बड़े लेवल पर हुई थी। जगह जगह पर घाटी में हमने देखा था किस तरह से एजेंसियों की तरफ से छापेमारी की गई थी, बड़ी संख्या में लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, उस नेटवर्क को ध्वस्त करने की भी कोशिश की गई। लेकिन क्या सर इस रणनीति में और भी बदलाव करने की कोशिश जहां पर की जानी चाहिए और भी ज्यादा? देखिए नीति जो है वो तो जो एक्सपर्ट्स हैं, जो ग्राउंड पर हैं, उनकी होती है। क्योंकि आप कितना जानती है जम्मू कश्मीर के बारे में, जो लोग कितना जानते हैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बड़े बड़े पहाड़ हैं जी, और घर भी जो है किलोमीटर 2-2 किलोमीटर के ऊपर है पहाड़ पर जाने के लिए। तो आतंकी जो है वो छुपे रहते हैं, और आर्मी भी जो है उसको भी जाने के लिए, जिस तरीके से आर्मी ने अभी कॉर्डन किया हुआ है, जहां पूरे कॉर्डन करती है। आपने देखा होगा जम्मू प्रोविंस में पीछे कई आतंकी जो है मारे गए थे, कई आतंकियों को मार गिराया गया था। हेलो, आवाज आ रही? जी 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 सर। हाँ, तो उसमें कॉर्डन जो है होता है, जो ऑपरेशन जो है क्लीन आउट वो चलता रहता है, वो मारे भी जाते हैं।
लेकिन फिर भी कभी ना कभी वो बॉर्डर इतना पोरस बॉर्डर है, इतना जो अभी नदी नाले हैं, बरसात है, तो कहीं ना कहीं वो नालों से निकल के आ जाते हैं और इस प्रकार की हरकत में जो है कामयाब हो जाते हैं। तो स्ट्रेटजी ठीक है, हाँ डेफिनेटली। अगर ये कहाँ से आए, कैसे आए, कौन इनको जो है मदद कर रहा है, इस सारे की जो है पुख्ता जानकारी लेते हुए एक्शन होगा और आप देखेंगे जल्दी ये मारे जाएंगे। ठीक है सर, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर अब इस आतंकी घटना के बाद वहां पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है और पूरी घाटी को घेरकर वहां पर आतंकियों को ढूंढने की कोशिश लगातार हमारी जो खुफिया एजेंसी और साथ ही साथ जो सुरक्षा बल हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार ये जानकारी भी पहुंचा रहे हैं कि पिछले कई सालों से हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से घाटी में, जम्मू कश्मीर में टारगेटेड किलिंग लगातार देखने को मिल रही है। नाम पूछकर, धन पूछकर लोगों की हत्या की जा रही है। इन आतंकी हमलों पर लगाम अभी तक नहीं लग पाई है पूरी तरीके से, लेकिन कोशिश लगातार की जा रही है। दूसरी तरफ देखिए क्योंकि छत्तीसगढ़ के दोनों ही मजदूर रहने वाले थे, यहाँ पर काम के सिलसिले में आए थे और बकायदा उनको उस जहाँ पर वो मौजूद थे वहां से अलग ले जाकर उनका नाम पूछकर, धन पूछकर उन पर गोलियां बरसा दी गई। अब आतंकियों को लगातार ढूंढने की कोशिश लगातार हमारे सुरक्षा बल करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं कुलगाम आतंकी हमले पर। दूसरी तरफ आपको बता दें कि एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से सख्त आदेश भी दिए गए हैं। सीधा उनकी तरफ से कहा गया है कि आतंकियों को ढूंढकर उन्हें ढेर कर दिया जाए। लेकिन अब सवाल यही है कि क्यों बार बार इस तरह से जो आतंकी हमले हैं वो वहां पर देखने को मिल रहे हैं। टारगेटेड किलिंग के जो मामले हैं वो लगातार क्यों सामने निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई तरह से इसी तरह से टारगेटेड किलिंग के मामले जम्मू कश्मीर से सामने निकल कर आ चुके हैं। तो एक बार क्रूरता की एक बार फिर से ये तस्वीर जो है वो वहां से सामने निकल कर आई है, 2 मजदूरों की। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एक बार फिर कश्मीर को लहूलुहान किया है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम ज़िले के किलंग गांव में 2 मजदूर साथियों पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की है, उन्हें निशाना बनाया है। गंभीर अवस्था में घायल दोनों कामगारी मजदूर साथियों को हॉस्पिटल लाया गया, जहां एक मजदूर भाई जख्मों की ताब न लाते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। दूसरे गंभीर अवस्था में हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया गया है। एक बार फिर कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने ये खूनी खेल कश्मीर के अंदर खेला है। तो देखिए रविंदर रैना को आप लोग सुन रहे थे, जिन्होंने इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है और ये कहा है कि ये कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एक बार फिर से कश्मीर घाटी को लहूलुहान करने की कोशिश की है। उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि आतंकियों ने निहत्थे और निर्दोष मजदूरों को निशाना बनाकर इंसानियत को शर्मसार किया है। लेकिन इस बीच लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से घाटी में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। उन आतंकियों को ढूंढने की लगातार कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि इन आतंकियों की तरफ से बाकायदा रेकी की गई थी और उसके बाद इस आतंकी घटना को अंजाम आतंकियों की तरफ से दिया गया। फिलहाल ऑपरेशन चलाकर आतंकियों को मार गिराने के आदेश जो है वो एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से दिए गए हैं इस आतंकी हमले के बाद। और लगातार कोशिश यही की जा रही है जल्द से जल्द कि इन आतंकियों को ढूंढकर उन्हें ढेर कर दिया जाए, उनके अंजाम तक उन्हें पहुंचाया जाए जिस तरह की कायराना हरकत उनकी तरफ से की गई है। और इस बीच हमारे साथ इसी पर बातचीत के लिए गेस्ट भी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। रिटायर कैप्टन हैं अनिल गौर जी हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं सर, अनिल गौर सर लाइफ टाइम्स पर। और सर मेरा सवाल आपसे यही होगा
कि जिस तरह से एक के बाद एक, क्योंकि सर देखिए पहली बार नहीं है जब इस तरह की कायराना हरकत आतंकियों की तरफ से की गई है। इससे पहले भी हम कई दफा देख चुके हैं, घाटी में बार बार इस तरह के टारगेटेड किलिंग के सामने मामले जो है वो सामने निकल कर आ रहे हैं। लेकिन सर सवाल यह है कि इन पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है, ये जो आतंकी हमले हैं वो रुक क्यों नहीं रहे हैं? इसमें सबसे बड़ी सुरक्षा चूक आप क्या मानते हैं सर? नमस्कार। ऐसा है, सवाल आपका बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात तो पहले मैं ये आपको बता दूं कि लगाम जो है, जिस हिसाब से ये अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर्स अभी भी जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, ये तो हमारी इंटेलिजेंस को भी पता है, पुलिस को भी पता है। और तब से ये इनको पकड़ने के लिए आपने देखा किस हिसाब से इवन हमारे जो NIA ने मनी ट्रेल वगैरह भी जो सारी कोशिश की, उसको भी करने के लिए ये सारे वही लोग हैं जो अभी छुप के बैठे हुए हैं अपने बिलों के अंदर। बेसिकली आपको एक चीज समझनी होगी, सबसे बड़ी बात। जी सर। और इस बीच हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़ चुकी हैं, रविंद्र रैना जी हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं बीजेपी जम्मू कश्मीर के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं सर लाइफ टाइम्स पर। और रविंद्र सर, क्योंकि ये पहली बार नहीं है इस तरह की नापाक हरकत की गई है आतंकियों की तरफ से, धर्म पूछकर, नाम पूछकर, बाकायदा रेकी कर कर इस आतंकी घटना को अंजाम दिया गया, 2 मजदूरों की मौत। सर कितनी बड़ी सुरक्षा चूक इसको कहेंगे सर? रविंद्र सर आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सर। तो आवाज नहीं मिल पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब देखिए सवाल यही है कि बार बार अब ये जो आतंकी घटनाएं सामने निकल कर आ रही है, इसके पीछे की वजह क्या है? हालांकि देखिए कोशिशें लगातार हमारी एजेंसियां कर रही हैं, लगातार घाटी में ऑपरेशन जगह जगह पर चलाया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन बाकायदा चलाया जा रहा है और आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर नेस्तनाबूद किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो उनके पनाहगार हैं, जिन और इस बीच रविंद्र रैना, पूर्व अध्यक्ष बीजेपी जम्मू कश्मीर के, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र रैना सर, आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूं सर लाइफ टाइम्स पर। और रविंद्र सर, मेरा सवाल देखिए वही है कि बार बार इस तरह की जो आतंकी घटनाएं सामने निकल कर आ रही हैं, नाम पूछकर, धर्म पूछकर इन आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। सर इसका सबसे बड़ा, अब अगर सुरक्षा चूक इसे क्या कहा जाएगा, क्यों इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही हैं? दक्षिण कश्मीर के कुलगाम के एक गांव में कल रात जो आतंकवादियों ने बर्बरता की है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। ये केवल 2 मजदूरों को निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि ये मानवता का कत्ल दक्षिण कश्मीर के अंदर एक बार फिर करने की साजिश और ये आतंकवादियों द्वारा की गई है। मैं सुन रहा था अभी एक वरिष्ठ सेना के अधिकारी रिटायर्ड बोल रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो हालात हैं, चारों तरफ हाहाकार मची है, एक प्रकार से विद्रोह, रिवोल्ट पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हुआ है। पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान को निशाने पर ले रही है। शायद उन घटनाओं से ध्यान भटकाने की एक साजिश और कोशिश ये पाकिस्तान की है। कुछ दिन पहले एक जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी साहब, उनको निशाना बनाया गया और अब 2 मजदूरों को दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में निशाना बनाया गया। हम समझ सकते हैं कि जिस प्रकार आतंकवादियों का सफाया कश्मीर के अंदर हुआ है,
आतंकवादियों के मॉड्यूल्स, उनके बड़े तमाम सरगनाओं का सफाया हुआ है। बॉर्डर के ऊपर घुसपैठ की गतिविधियों को काफी हद तक नियंत्रित किया गया है। जी। उसके बाद ये एक टारगेटेड किलिंग में कहूंगा, रात के अंधेरे में छुप के निर्दोष निहत्थे मजदूर लोग, कोई छत्तीसगढ़ से है, कोई कहां से, वो जो वहां मजदूरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको निशाना बना के शायद पाकिस्तान के जनरल मुनीर ये सोचता होगा कि वो बड़ा बहादुर है, उसको इसके गुनाहों की सजा पहले भी मिली है, आगे भी मिलेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब वहां पहुंचे हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी साहब वहां पहुंचे हैं, सेना के 15वीं कोर के कोर कमांडर साहब उस सारे इलाके में पहुंचे हैं। घेराबंदी की गई है, जमीन के पाताल से भी निकाल के उन आतंकवादियों को, इंसानियत के कायरों को, इन कातलों को निकाल के जमीन के पाताल से भी उनको गुनाहों की सजा देंगे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है, लेकिन ये जो चंद आतंकवादी या उनके समर्थक बचे हैं, ये कब तक छिपते फिरेंगे, कब तक भागते फिरेंगे? पुरानी कहावत है, बकरे की मां फैलाएगी। जी, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और रिटायर कैप्टन अनिल गौर सर, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसी के साथ ही कुलदीप खोड़ा सर है, पूर्व डीजीपी जम्मू कश्मीर, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अनिल गौर सर, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि इससे पहले जब आप बोल रहे थे वो बात आपकी रुक गई थी, अब आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं सर। और सर ये भी बताइएगा, ये क्या इसे इंटेलिजेंस फेलियर भी कहा जा सकता है, क्योंकि बाकायदा रेकी की गई थी आतंकियों की तरफ से, ये कहा जा रहा है। तो आवाज नहीं मिल पा रही है। कुलदीप खोड़ा सर का रुख कर लेती हूं मैं। कुलदीप खोड़ा सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका भी सर लाइफ टाइम्स पर। और कुलदीप खोड़ा सर, जिस तरह से इस आतंकी घटना को अंजाम दिया गया, नाम पूछकर, बकायदा उनका धर्म पूछकर, बताया जा रहा है जहां पर वो रह रहे थे उस ग्रुप से अलग ले जाकर उनसे पहले उनका नाम पूछा गया, उनका धर्म पूछा गया और उसके बाद उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, दोनों मजदूरों को। सर क्या इसे इंटेलिजेंस फेलियर भी कहा जा सकता है, क्योंकि रेकी बाकायदा की गई थी आतंकियों की तरफ से, और जबकि हम एक तरफ ये कह रहे हैं कि लगातार चेकिंग अभियान वहां पर चलाया जा रहा है घाटी में, ढूंढ कर आतंकियों को सफाया किया जा रहा है, उसके बाद वजूद भी कोई भी भनक हमारी इंटेलिजेंस को नहीं लगी इसकी। देखिए, ऑपरेशंस का जो ताल्लुक है उसमें बहुत बड़ी कामयाबियां हुई है और टेररिज्म अब बहुत कम हो गया है, लगभग ना के बराबर हुआ है। लेकिन लास्ट ईयर की टारगेटेड किलिंग जो पहलगाम में की गई, उसके बाद ये दोबारा की गई जी, उनकी पहचान के बाद, और उनको मारा गया। और एक ये मैसेज देनी है कि बाहर के लोग कश्मीर में नहीं आ सकते हैं। खासतौर पर जब से 370 हटाया गया, टेररिस्ट ने एक मुद्दा ये भी रखा है कि बाहर के लोगों को यहाँ नहीं आने दिया जाएगा। तो जहाँ तक इंटेलिजेंस का ताल्लुक है, इंटेलिजेंस बहुत अच्छी चल रही है। उसी का नतीजा ये है कि इतनी किलिंग्स हो रही है टेररिस्ट की, और टेररिज्म लगभग ख़त्म हुआ है। बात यह है कि टेररिज्म के लिए 2-3 चीज़ें जो बड़ी ज़रूरी होती है, जिसको चलाने के लिए एक फंडिंग है, एक ओवरग्राउंड नेटवर्क है, और दूसरा ऑपरेशंस है। जहाँ तक ऑपरेशंस का ताल्लुक है वो बड़ी कामयाब हो रही है। जहाँ तक इंटेलिजेंस का है, और मोस्ट ऑफ द ऑपरेशन जो है वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं। फंडिंग लगभग चौक हुई है टेररिस्ट की। लेकिन 2 चीज़ें अभी जो बाकी रहती है, एक पाकिस्तान का जो रवैया है, वो टेररिज्म को कश्मीर में चालू रखना चाहते हैं, क्योंकि एक उनका एक एजेंडा है जिसको वो चलाना चाहते हैं। और ख़ासतौर पर ये एजेंडा तब तेज़ होता है जब उनको अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स होती हैं, तब वो अब वहाँ से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कश्मीर की तरफ रुख करते हैं। और दूसरा जो ओवरग्राउंड नेटवर्क है, जो रेडिकलाइजेशन की वजह से, एक उसका एक खास वजह रेडिकलाइजेशन, तो इंटरनली हमने ओवरग्राउंड नेटवर्क को, जिसको पहचाना गया है ऑलरेडी, उसको लगभग ख़त्म करना है हमने। और साथ ही रेडिकलाइजेशन के लिए जो एफर्ट्स हो रही हैं मदरसों के ज़रिए,
और बाकी सोशल मीडिया के जरिए उसमें और चौकसी की जरूरत है, ताकि इंटरनली इस पे अंकुश लगाया जाए और साथ में पाकिस्तान को अब नाकाबिल बनाना है इसके लिए कि वो कश्मीर में। ठीक है कुलदीप सर आप इस बने मुद्दे रहिए बाद हमारे वो साथ, काफी आगे भी इसको लेकर आपसे चर्चा जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल इस वक्त यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।